एक बात बताइए, आई लव माई इंडिया गाना जो कि परदेश मूवी का है और भारत हमको जान से भी प्यारा है, ये दोनों गाने में आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद होगा और दोनों ही सुन के आपको देशभक्ति की भावना आ रही होगी, क्योंकि भारत और इंडिया अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग भारत और इंडिया के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली विजिट के बारे में है। दिल्ली कैसे पहुँचे हम, फर्स्ट एसी में क्या क्या मस्ती की हमने और दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले रचित को लेके कहाँ गए घूमने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो सबसे पहले हम निकल गए रात की ट्रेन। मुझे सबसे पसंद आती है जब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो रात की ट्रेन हमने 11 बजे रात की ली, लेकिन तब भी हम खाना ट्रेन के लिए खाने के लिए लेकर के गए, घर से खा के नहीं निकले, क्योंकि ट्रेन पे खाना खाने का मज़ा अलग होता है। और रचित अपना कूपा खोजते हुए कि बी कूपा कौन सा है, एसी फर्स्ट एसी का बी कूपा वो खोज रहा था और हम पहुंच गए बी कूपे में। ऑलरेडी बिस्तर लगे हुए थे और अब फर्स्ट एसी में ये है कि फिर से बिस्तर का यूज़ होने लगा। बीच में कोविड टाइम में बिस्तर देना बंद कर दिया था तो अपना बेड लेके चलना होता था। तो बचपन की याद आ जाती थी जब हम बेडिंग लेके जाया करते थे। और फिर हमने सामान एडजस्ट किया और सामान एडजस्ट करते करते ही वो ट्रेन वाली जो भूख होती है ना, वो रचित को लग गई। ट्रेन वाली भूख के लिए ट्रेन वाला स्पेशल खाना होता है और गर्मियों के टाइम में परवल और जाड़े के टाइम में गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल कंपलसरी होती है, साथ में पूड़ी, प्याज, हरी मिर्ची और अचार। तो मैंने सारा सामान एडजस्ट किया, उससे मेरा मोबाइल इधर उधर थोड़ा हिल डुल भी। तो रक्षाबंधन में हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली, मैं, रचित और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग, क्योंकि रचित की सबसे प्यारी सी बहन है प्रिशा वहाँ पे रहती है, मेरी छोटी बहन है एक्चुअली, तो उसकी बेटी है। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एक हफ्ते के लिए। तो रचित का स्कूल हालांकि छूट जाएगा, तो ट्रेन पे बैठती रचित का सबसे फेवरेट काम होता है तुरंत तुरंत खाना दो। हम लोग को भी एक्चुअली बचपन में यही होता था, ट्रेन पे बैठने का मतलब कि खाना खाना है। एक पूड़ी से शुरू होता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मेमोरीज बहुत है ट्रेन की जर्नी की। आपकी ट्रेन की जर्नी की कोई मेमोरी होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। बाकी मैं आपको आज की ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो मेरे पिछले ब्लॉग में कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि फर्स्ट एसी का कूपा दिखाइएगा, तो मैंने सोचा आपसे आज ये शेयर कर लेती हूँ। तो कूपे में ये 2 सीट होती है और साथ ही साथ एक साइड सीढ़ी होती है और एक साइड टेबल लगा रहता है। और कई फर्स्ट एसी के कूपे में तो अलमारियाँ भी बनी होती हैं जिसमें आप हैंगर में कपड़े भी टांग सकते हैं। डोर में लॉक लगा होता है, कर्टन लगे होते हैं और नाइट बल्ब लगा रहता है। इसके बाद हम खाना खाने बैठ गए। परवल की सब्ज़ी, पूड़ी, मिर्ची का अचार, प्याज। और रचित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, घर में यही खाने दे दो तो उसे इतना मज़ा नहीं आता जितना ट्रेन में मज़ा आता है। और एक्चुअली हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे कि ट्रेन पे खाने को मिल जाए बस। फिर सुबह सुबह हम पहुंच गए 6:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन पे जाते ही रचित का अपना जो ट्रॉली बैग है वो साथ साथ चलता है, जिसमें उसके एक सेट कपड़े होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं, ड्राइंग का सामान होता है, अपना कुछ स्नैक्स होता है और पानी का बॉटल। मेरे ख्याल से हर बच्चे के पास ये कंपलसरी होता है, लेकिन नॉर्मली मम्मी लोग इसको ढोती हैं। बट रचित का अपना आइटम अपने साथ रहता है और रचित उसे खुद से कैरी करना पसंद करता है, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रॉली बैग ले लिया और काफ़ी तेजी से आगे बढ़ गया। मैं पीछे हो गई क्योंकि दिल्ली स्टेशन पे काफ़ी चलने को तैयार थे। और फिर हम पहुंच गए अपने सिस्टर के। दिल्ली में समय जो है ट्रैफिक सुबह के टाइम में कम रहता है, तो हम काफ़ी टाइमली पहुँच गए थे। तो बेसिकली हम उतरे गाज़ियाबाद स्टेशन पे। गाज़ियाबाद से नोएडा नज़दीक पड़ता है, बाई रोड कम समय लगता है, वरना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आने में काफ़ी समय लग जाता है। और अभी कंडीशन ये है कि 15 अगस्त के टाइम के बाद पहुँचे तो हर जगह झंडा दिख रहा था, हर घर झंडा। तो रचित हर घर झंडा देख के बार बार गाड़ी में खड़े हो जा रहा था जय हिंद करने के लिए। तो फिर मैंने उसको हर घर झंडा के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के उसको अपने ब्लॉग से याद आ रहे थे, क्योंकि रचित का इतना एक्सपोजर नहीं है दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद जैसी बड़ी सिटीज़ का, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के। घर पहुंचते ही बहन से भरत मिलाप हो गया और ये भरत मिलाप थोड़ी देर चलता है। शुरू में रामायण होता है, बाद में महाभारत में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक कंपलसरी हिस्सा है, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। शुरू में एक दूसरे को ये लोग अपने हाथों से खिलाते हैं, पिलाते हैं। जलेबी आई घर पे, गर्मा गर्म जलेबी, दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करके खा रहे थे और हम अपने बचपन को याद कर रहे थे। उसके बाद ये दोनों बैठ गए स्कूल खेलने, जो हम अपने बचपन में खेलते थे। तो पहले एक टीचर बनता है, दूसरे को पढ़ाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ड्राइंग। फिर दूसरा टीचर बनता है और पहला वाला स्टूडेंट बन जाता है। इन लोग का 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम चला और फिर इंडोर गेम्स शुरू हुए।
तो इस तरह से क्या होता है ना, बच्चों को आपस में इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए थोड़ा सा हम अपने आप को भी वो कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो पेशेंस ख़त्म हो गया या कम हो गया कि हम बच्चों के साथ अपने आप को भी इंगेज रखें। हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ऐसे में बच्चों को हमारी कंपनी चाहिए होती है और हम नहीं दे पाते हैं, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होकर के मोबाइल मांगते हैं। उनको लगता है एटलीस्ट मोबाइल उनके साथ तो है। और बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन नहीं होता है, बल्कि हमारी वजह से बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, हम जो उनको समय नहीं दे पाते हैं इस कारण से। तो जिनके भी बच्चे मोबाइल एडिक्टेड है ना, उनको इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि जब बहुत ज़रूरी काम होता है तो मजबूरी में मुझे रचित को मोबाइल देना पड़ता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यही पसंद है कि हम उसके साथ कुछ इंडोर गेम्स खेलें, ऊनो खेलें या फिर लूडो खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, दुनिया भर के इंडोर गेम्स हैं। तो दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा है तो उसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। एक तो वीकेंड है तो हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट देखने। एक्चुअली मेरे रचित का ये फर्स्ट विज़िट है दिल्ली में कहीं घूमने का, तो उसने ही बोला आज अभी मैंने इंडिया गेट के बारे में पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले मुझे इंडिया गेट दिखाओ। तो शाम हो गई है, इस समय घूमने का मज़ा अलग है। अभी हम लोग निकलेंगे इंडिया गेट और यहाँ पे ना कॉलोनी बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे कॉलोनी में बच्चे सब खेल रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, सब कुछ है। सोसाइटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो रचित सुबह सुबह ही पूरा सोसाइटी विज़िट करके आया, उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ की सोसाइटी का पूरा ये कंसेप्ट ही बहुत अच्छा लगा। स्विमिंग पूल देखा उसने। और मैंने मीशो से एक फ़्रॉक ऑर्डर किया था जो मुझे अराउंड 350 का पड़ा और फ्रॉक का गला काफ़ी डीप था, तो मैंने क्या किया, इसका बाहीं कट किया, दोनों साइड से बाहीं कट करके उस कपड़े को यूज़ करके मैंने यहाँ पे गले को ये शेप दिया है ताकि गला डीप ना लगे। और इसका पूरा मैं व्यू आपको दिखाती हूँ फ्रॉक का। अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको इंडिया गेट भी दिखाने वाली हूँ आज की ब्लॉग में। तो इंडिया गेट के निकलने से पहले मुझे अपनी सिस्टर का बाहर गेट के बाहर का ये बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया कि मैं इसको बनाऊँगी, पेंट करूँगी। और इसके बाद हम सब निकल गए। फिशा हम लोग कहाँ जा रहे हैं पहले बता दो। इंडिया गेट। आज फिशा हम लोग को क्या घुमाएगी दिखाएगी, पहले गई हो। और साथ में कौन जा रहा है प्रिशा के? छोटी दी मौसी और भा जा रहा है। और तो और कुछ है, कौन? मम्मा। नोएडा सिटी की खूबसूरती देखते हुए, नोएडा सिटी के बिल्डिंग्स देखते हुए, नोएडा सिटी का मौसम एंजॉय करते हुए हम निकल गए इंडिया गेट की तरफ। और शाम को इसलिए निकले क्योंकि दिन के टाइम में धूप थी और दिन के टाइम में भीड़ भी बहुत होती है और लाइटिंग का मज़ा तो शाम के टाइम में ही आता है। तो हम पहुंच गए नोएडा से इंडिया गेट की तरफ। वेरी गुड। टाइगर। वेरी गुड। से कौन बोल रहा है? में एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं, तुम दोनों खेलो, हम लोग लाइफ लाइन है। जब बहुत इमरजेंसी होगी तो हम लोग गाने हमने एक दूसरे से शेयर किए, सबने एक दूसरे को गाने सुनाए। रचित को गदर मूवी के गाने याद है तो अभी वो गदर सुना रहा था। तो इस तरह से लंबा समय हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, तो सबसे ज्यादा बोर हो जाता है। पता है आजकल के बच्चों का फेवरेट वर्ड है मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसे में उनके इंटरटेनमेंट का व्यवस्था गाड़ी में क्या लेके चला जाए यही समझ में नहीं आता है। दूसरा डायलॉग फेवरेट होता है कब पहुंचेंगे, इसका भी जवाब नहीं होता है। तो गूगल का मैप दिखा देते हैं कि देखो इसमें इतना मिनट्स दिखा रहा है। तो फाइनली हम लोग 1.25 घंटे के बाद इंडिया गेट पहुंच गए। और इंडिया गेट में नीचे बाईपास से सड़क पार करना होता है, ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो इंडिया गेट आज से 16-17 साल पहले गई थी तो अब बहुत कुछ चेंजेस लग रहा था। इंडिया गेट में जो बाईपास है ना, उसमें चारों तरफ इस तरह से मैप भी लगा हुआ है, भारत के जो ऐतिहासिक जगह हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बेसिक जानकारी देते हुए हम फाइनली इंडिया गेट के पास पहुंच गए। और इंडिया गेट की लाइटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे रचित को इंडिया गेट एकदम नज़दीक से दिखाना था कि उसमें जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं ना, उनका नाम कैसे लिखा हुआ वो दिखाना था। फिर यहाँ पर जो अमर जवान जो एक जलती थी अमर ज्योति, वो नहीं दिखी, वो चेंज लगा मुझे। तो समझ में आ रहा था कि हाँ मैं काफ़ी साल बाद गई हूँ। इसके बाद हम नज़दीक से इंडिया गेट गए और क्या हुआ कि अंधेरा हो गया था तो फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने कोई खास फ़ोटो सेशन नहीं कराया। बस इंडिया गेट के बारे में कुछ जानकारी रचित को दी और रचित के लिए ये एक पहला मतलब कहते हैं ना, इससे पहले वो हम्पी गया था तो हम्पी के इतिहास के बारे में उसको बताया। इंडिया गेट और रचित को इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं ना वो दिखा रहे हैं और उसके पीछे की कहानी बता रहे हैं कि कैसे 1911 में भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली और उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पे ये फिर
वहाँ हमें मिल गया ये हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर 50 रुपये का एक, जो कि 10 बार क्या 5 ही बार उड़ाने में टूट गया। लेकिन इसका उड़ाने का तरीका सीखने में बड़ा मज़ा आया मेरे हस्बैंड को भी और रचित को भी। कितना ये हम लोग बचपन में गुलेल बनाते थे, जो रबड़ लगा करके लकड़ी में बनाते थे या लास्टिक लगा करके बनाते थे, एग्जैक्टली उसी टाइप पे बना था। बस इसमें क्या उसने लाइट लगा रखी थी तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था और बच्चे इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ना इसे खरीद रहे थे और 50 रुपये का एक दे रहे थे। तो दोनों बच्चों के लिए एक एक ये हेलीकॉप्टर लिया और रचित वहीं पर सीखना शुरू कर दिया कि इसको कैसे उड़ाते हैं। और कंडीशन ये हुई कि वहाँ उड़ाते उड़ाते 7-8 बार उड़ाते उड़ाते वहीं पर वो ख़राब हो गया। मैं आपको नज़दीक से इंडिया गेट की लाइटिंग दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया गेट बोलने पे भी देशभक्ति की भावना उतनी ही आती है, चाहे वो भारत बोले चाहे इंडिया बोले, दोनों एक ही है। अपने बेटे को या अपनी माँ को आप किसी भी नाम से माँ बुलाइए या मम्मी बुलाइए, अंतर नहीं होता, फीलिंग माँ वाली ही आती है। फिर हम लोग इंडिया गेट के बाहर गए भेल पूड़ी खाने और हमको हमारी हो गई गुगली, क्योंकि हमें खाना था झाल मुड़ी। और झाल मुड़ी मतलब झाल जो कि तीखा होता है, जो बंगाल बिहार में बनता है। और इन्होंने झाल मुड़ी बोल के हमें भेल पूड़ी खिलाई, जिसमें कि लाल मीठी चटनी मिला दी थी। हमने वो जो लाल चटनी देखी हमें लगा इसमें झाल है, लेकिन वो मीठी चटनी से भेल पूड़ी हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग को स्पेशली झाल मुड़ी पसंद आता है। आपको क्या पसंद है ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा।